कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 13 में वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वृत्ताकार एक शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाला जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब इसका अपन हल निकालेंगे तो देखो ये वाली एक वृत्ताकार शीट दे रखी है, ध्यान देना, और उसकी त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त निकालना है। तो यानी इस वाले में से इसको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को निकाला गया है। ये इसकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस वाले को इसमें से काट लिया गया है, तो शेष भाग कौन सा रह गया, ये वाला भाग ही तो रह गया। तो इस शेष भाग का अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये बराबर होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो r का मान है, शीट की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 4, ये यहाँ से यहाँ तक 4 ही तो है। तो पाई का मान आपको दे रखा है 3.14, तो इस जगह पे आप 3.14 रखेंगे, इनटू r का मान कितना है अपना 4 का वर्ग कर देंगे। देखो 3.14 इंटू 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणा 4, तो 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16। प्यारे विद्यार्थियों, अब 16 का गुणा आपको इससे करना है। 3.14 गुणा क्या करेंगे अपन, 16 करेंगे। तो देखो 16 चौक 64 की 4 हासिल 6, 16 का 16, 16 और 6 22 हासिल 2, और 16 48 और 2 50। कितना आया बेटा, 0.2 के बाद 50.24, ठीक है, 50.24 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें से एक वृत्त निकाला गया है, तो निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, तो निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल का तो वही सूत्र है पाई r स्क्वायर। यहाँ जो वृत्त का त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 3, तो इसमें r की जगह पर आप क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो देखो बेटा 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 हासिल 3, ठीक है, और 9 का 9, 9 3 12 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, दशमलव यहाँ लगा देंगे, 28.36 आएगा। कितना आएगा बेटा, 28.36 आएगा। अब वो कह रहा है कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा शीट के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे कि शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। शीट का क्षेत्रफल कितना है, ये है 50.24 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 28.36। तो देखो 50.24 में से अपन कितना घटा देंगे, 28.26 घटाएंगे। प्यारे विद्यार्थी यहाँ से लेंगे हासिल, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में थे 6 गए तो 8 बच गया, यहाँ रह गया 1 तो 11, 9 बचा, यहाँ रहेगी 9, 1 बचा, यहाँ रहेगी 4, 2 बचा। तो कितना बचा, ये बचा हमारा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर, किसके, टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वृत्ताकार टेबल का कवर बनाना है तो कवर भी वृत्ताकार ही बनेगा। कैसा बनेगा? वृत्ताकार ही बनेगा। तो यानी वृत्ताकार टेबल के कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है तो वृत्ताकार टेबल के कवर के चारों ओर किनारी लगाएगी। तो वृत्ताकार टेबल का जो कवर होगा इस टाइप का होगा, ठीक है ना, और उसका जो व्यास होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा 1.5 मीटर होगा, ठीक है। तो व्यास को अपन डी से व्यक्त करते हैं, डायमीटर कहते हैं इसे। तो देखो व्यास, कवर का व्यास डी दे रखा है आपको कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखो त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, ये बराबर होता है व्यास बटे 2 के, हैं 1.5 बटे 2, और 2 का इसमें भाग दे दो भाई, तो 2 का भाग देंगे तो देखो 1 में जाएगा नहीं, ये 0.2 सत्ते 14, 1 बचा 2 5 10, कितना आया 0.75 मीटर। ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो इसकी किनारी के चारों ओर, जैसे ये है इसके चारों ओर लगाना है तो क्या निकालनी है आपको? परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है? परिधि निकालनी है। तो किनारी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा किनारी की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी वृत्त की परिधि के, यानी 2 पाई आर के। और देखो 2 तो है ही है, पाई का मान आपको दे ही रखा है 3.14 इंटू त्रिज्या आपने निकाली ली है 0.75 के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सब का आपको गुणा करना है। तो सबका गुणा करेंगे तो जो भी मान निकल के आएगा वो किनारी की लंबाई होगी। तो इनका गुणा करेंगे। देखो 3.14 का गुणा पहले अपन 2 से कर दें। तो देखो 2 चौका 8, 2 एकन 2 और 2 तिया 6, 0.2 के बाद तो 6.28 आ गया। इंटू इसका गुणा 0.75 से करेंगे। तो देखो 5 का गुणा करें 5 40, 4 5 10 और 4 14, 1 और 5 31 और 1 31। 7 का करेंगे 7 2 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 हासिल 1 और 7 की 42 और 1 43। प्यारे विद्यार्थी उनको जोड़ेंगे 0 6 4 10 की 0, ठीक है, और 10 और 1 11, 3 तो 3 6 और 1 7 और ये 4 की 4, 10.2 ये 2 जे 2 जे 2 जे, कितना आया? तो ये आ जाएगा हमारा 4.71 मीटर। ये हमारी इस किनारे की लंबाई होगी, ठीक है ना। इस किनारे की क्या होगी? हमारी ये लंबाई आएगी। अब वो आगे भी कह रहा है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय, और ये व्यय बराबर होता है किनारी की लंबाई इंटू दर के। तो देखो किनारी की लंबाई हमारी कितनी आई है 4.71 गुणा इस दर का, इसमें गुणा कर देते हैं, 15 का गुणा कर देंगे। और देखो 15 का गुणा करेंगे तो 4, इसमें 15 का गुणा कर दें तो देखो पहले 5 का कर दें, 15 का भी बड़ा पढ़ सकते हो आप। देखो 15 का 15 हासिल 1, 15 सत्ते 105, 105 और 1 106 हासिल 10 और 15 चौक 60, 60 और 10 70, 0.2 के बाद कितना आ गया 70.65 रुपये, ठीक है। ये 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यही देखना है कि भैया इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है या इसकी परिधि निकालनी है। तो देखो बेटा इस वाले में तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और इस वाले में किनारे किनारे चल रहा है तो इसकी परिधि निकालनी है। तो आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखें। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार की आकृति हमारे लिए दे रखी है, ठीक है ना। इस टाइप की हमारी आकृति है, एक अर्धवृत्त दे रखा है इस टाइप का, और इसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये वाला व्यास है आपको, ठीक है। दी गई आकृति में व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस अर्धवृत्त का आपको परिमाप निकालना है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ लिख देंगे कि अर्धवृत्त का व्यास यानी डी का मान ये है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आप निकाल सकते हो कि व्यास बटे 2 के, तो 10 बटे 2 और 2 का इसमें भाग दिया 5 आ गया, तो ये होगी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, और ये बराबर होगा बेटा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास के, देखो यहाँ से यहाँ तक तो अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दिया जाए तो ये इसका व्यास कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है पाई आर, केवल पाई आर। 2 पाई आर तो पूरी की हो जाएगी भाई, 2 पाई आर तो होता है तो ये पूरी का होता है, और अर्धवृत्त की करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो पाई आर ही आएगा, और प्लस व्यास का मतलब हमारा डी हो गया। अब इसमें अपन मान रख सकते हैं, देखो पाई का मान 3.14 होता है, त्रिज्या आपको पता ही है 5 है, और व्यास आपको पता है 10 है। कितना है? 10 है। तो देखो अब इसमें 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 5 का 20, 2 5 5 2 7 और 5 दिया 15, 0.2 के बाद लगेगा प्लस 10। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 25.70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस हिसाब से जैसा भी हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, आसानी से पहले आपको समझना है कि इसमें परिधि निकालनी है या आपको व्यास निकालना है। धन्यवाद, ले जाओ।